मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौक। आज है प्रमेय। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। तो क्षेत्र, सबसे पहले तो अपन कोई क्षेत्र लेंगे और उसे पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करेंगे। क्षेत्र और पूर्णांकीय प्रांत में कुछ चीज़ें कॉमन होती है, कुछ एक कंसेप्ट दोनों में अलग अलग होता है। एक जैसे पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र दोनों ही वलय होते हैं, और क्षेत्र में एक तत्समय क्रम इनमें वलय होता है, पूर्णांकीय प्रांत भी एक तत्समय क्रम इनमें वलय होता है। अब अंतर क्या है? क्षेत्र की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें प्रत्येक शून्यतर अवयव, मतलब अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है। क्षेत्र में प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है। और पूर्णांकीय प्रांत में तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? पूर्णांकीय प्रांत एक शून्य के भाजकों रहित वलय है। तो किसी क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए अपने को क्या है? दो प्रॉपर्टी तो उसकी परिभाषा से मिल जाती है कि क्षेत्र एक तत्समकी क्रमिन्वय वलय है। तीसरी प्रॉपर्टी उसे पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए अपन क्या प्रदर्शित करेंगे कि इसके प्रत्येक क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए तीसरी प्रॉपर्टी जो इनमें कॉमन नहीं है, वो शेष क्या है कि यदि अपन उस क्षेत्र में यह सिद्ध कर दें कि यह शून्य के भाजकों रहित वलय है, तो अपन कह देते हैं कि क्षेत्र F एक पूर्णांकीय प्रांत है। तो अपने इसका प्रमाण अपन ने लिखा है, क्या लिखा है? माना F एक क्षेत्र है तो F एक तत्समकी क्रमिन्वय वलय होगा तथा इसमें प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। ये तो F की परिभाषा हो गई। इसमें दो चीज़ें जो पूर्णांकीय प्रांत में होनी चाहिए वो विद्यमान है। तीसरी चीज़ क्या है कि ये शून्य के भाजकों रहित है, ये प्रदर्शित करना है। तो आगे लिखा है अपने, अतः F को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हम यह प्रदर्शित करेंगे कि F शून्य के भाजकों रहित वलय है। F शून्य के भाजकों रहित वलय है। तो F शून्य के भाजकों रहित वलय है। किसी भी वलय को शून्य के भाजकों रहित वलय कब कहते हैं? यदि उसके कोई दो ऐसे अवयव, कोई भी दो अवयव लें और उनका यदि गुणा 0 हो रहा है, तो दोनों में से जैसे कोई दो अवयव लिए अपने A और B और उनका गुणा AB = 0, तो यदि वलय शून्य के भाजकों रहित है तो ये तभी संभव है जब यदि या तो A 0 हो या B 0 हो। बस अपने को प्रदर्शित क्या करना है? दो अवयव लेने हैं, दोनों का गुणा 0 लेना है और आगे ये सिद्ध करना है कि या तो A 0 या B 0। तो A 0 या B 0 प्रूव करना हो तो अपन क्या करते हैं? A को 0 ले लेते हैं, A को नॉन जीरो ले लेते हैं कि ये अशून्य है, ये 0 नहीं है, और आगे जाके अपन प्रदर्शित करते हैं कि दूसरे वाला 0 है। तो इसमें अपन क्या लेंगे? माना AB बिलोंग्स टू F, A और B F के दो अवयव हैं तथा A इज नॉट इक्वल टू 0। अपन ने साथ में ही ले लिया कि A 0 नहीं है। अब अपना आगे का टारगेट क्या है कि B को 0 प्रूव करना है। आगे का अपन क्या प्रदर्शित करेंगे कि A तो 0 नहीं है, ले लिया। तो यदि अपन ये प्रदर्शित करें कि इन दोनों का गुणा 0 है और A 0 नहीं है तो B 0 है, इसका मतलब दोनों का गुणा 0 हो तो या तो A 0 या B 0। तो अपन ने क्या ले लिया? माना A, B बिलोंग्स टू F तथा A इज नॉट इक्वल टू 0, तो A 0 नहीं है तो A इनवर्स F का अवयव होगा। क्यों होगा भाई? F की परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम F में विद्यमान होगा। तो A 0 नहीं, शून्यतर अवयव हो गया, A 0 नहीं है अर्थात शून्यतर अवयव हो गया, इसका मतलब A इनवर्स F में विद्यमान होगा। ये अपन ने इसलिए लिख लिया क्योंकि इस चीज़ को अपन आगे काम में लेंगे। अब आगे मान लिया, माना AB = 0, A गुणा B = 0। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनका गुणा 0 ले लिया और अब अपना उद्देश्य क्या है कि B को 0 प्रदर्शित कर दें। तो AB = 0।
अब चूंकि अपन ने बता दिया कि ए इनवर्स एफ का अवयव है तो इसे अपन काम में ले सकते हैं, तो इसकी दोनों तरफ संक्रिया लगा दी, तो ए इनवर्स ए बी इजकल टू ए इनवर्स 0। या अगला स्टेप ए इनवर्स ए कोष्टक के बाहर बी इजकल टू 0। ए इनवर्स ए का मान क्या होगा 1 होगा, तो 1 गुणा बी 1 डॉट बी या 1 बी इजकल टू 0, देन बी इजकल टू 0। इस प्रकार ए बी कोमा बी बिलोंग्स टू एफ तथा ए बी इजकल टू 0, तो ए 0 या बी 0। फलतः एफ शून्य के भाजक रहित वलय है, फलतः एफ शून्य के भाजक रहित वलय है। परिणामतः एफ क्या हो गया, एक पूर्णांकीय प्रांत। परिणामतः एफ एक पूर्णांकीय प्रांत है। अब आगे इस प्रमेय अपने को क्या कहती है कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, ये प्रदर्शित कर दिया। और प्रमेय में आगे क्या है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता, तो अपने आगे लिख दिया। ये तो अपन ने सिद्ध कर दिया कि एफ एक पूर्णांकीय प्रांत है। आगे लिखते हैं परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता, ये क्योंकि इसे सिद्ध करने के लिए अपन एक उदाहरण देंगे कि ये पूर्णांकीय प्रांत तो है पर यह एक क्षेत्र नहीं है। इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया कि अपन ने यह प्रदर्शित तो कर दिया कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, विलोम सत्य नहीं होता। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है, प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। ये इसका मतलब विलोम सत्य नहीं होता का मतलब क्या है कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत सदैव एक क्षेत्र नहीं होता, प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र नहीं होता। तो ये सिद्ध करने के लिए आपको एक उदाहरण याद रखना है, सीधा सा है कि पूर्णांकों का वलय जेड प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है, जेड प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु ये एक क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जेड में 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, इसके अतिरिक्त किसी भी अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है भाई? 1 डॉट 1 इजकल टू तत्समक। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं -1 ही है, -1 डॉट -1 इजकल टू तत्समक। इसके अतिरिक्त जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 2 के साथ किस अवयव की संक्रिया लगाएं कि तत्समक आ जाए, ऐसा कोई अवयव विद्यमान नहीं है, तो 2 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, 3 का नहीं है, मतलब 1 और -1 के अतिरिक्त किसी भी अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, इसलिए ये एक क्षेत्र नहीं है। तो जेड वलय जेड प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु यह एक क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इसमें -1 और 1 के अतिरिक्त किसी भी अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो ये आपकी एक प्रमेय कंप्लीट। अब अपन आगे पढ़ते हैं वलय का अभिलक्षण। वलय का अभिलक्षण परिभाषा, यदि R एक वलय है तो वलय R का अभिलक्षण वह धनात्मक पूर्णांक n है कि n a इजकल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी किसी क्लास में बताई है, आज दोबारा मैं लिख रहा हूँ कि वलय यदि R एक वलय है तो वलय R का अभिलक्षण वह धनात्मक पूर्णांक n है जिसके लिए n a इजकल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, कि R के किसी भी अवयव के साथ उस पूर्णांक की संक्रिया लगाएं तो मान आना चाहिए 0, तो वो धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाता है? R का क्या कहलाता है भाई? R का अभिलक्षण कहलाता है। और यदि ऐसा धन पूर्णांक n का अस्तित्व नहीं हो, n विद्यमान नहीं हो, ऐसा कोई धन पूर्णांक n विद्यमान नहीं हो, तो वलय R का अभिलक्षण शून्य या अनंत होता है। मतलब यदि अभिलक्षण ऐसा कोई धन पूर्णांक का अस्तित्व नहीं हो या ऐसा कोई धन पूर्णांक विद्यमान नहीं हो कि n a इजकल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R,
तो वलयाहार काल अभिलक्षण शून्य या अनंत होता है। पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र का अभिलक्षण। पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र का अभिलक्षण। किसी पूर्णांकीय प्रांत I तथा क्षेत्र F का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। देखो वलय के अभिलक्षण और पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र के अभिलक्षण में क्या अंतर है कि वलय के अभिलक्षण में तो केवल मात्र लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक n, और पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र F का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है जिसके लिए n.1 इक्वल टू 0। 1 क्या है? गुणन संक्रिया का तत्समक। तो n.1 इक्वल टू 0 वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए n.1 इक्वल टू 0 जहाँ 1i तथा f का गुणात्मक तत्समक है। तो किसी पूर्णांकीय प्रांत I तथा f का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है जिसके लिए n.1 इक्वल टू 0 जहाँ 1i तथा f का क्या है? तत्समक, पूर्णात्मक तत्समक है। और यदि ऐसा पूर्णांक n विद्यमान नहीं हो तो I तथा f का अभिलक्षण शून्य या अनंत होता है। शून्य तथा अनंत होता है। अब इनके कुछ अभिलक्षण पर कुछ उदाहरण देखते हैं। एक वलय है 0 1, समुच्चय है 0 1 प्लस मोडुलो 2 गुणन मोडुलो 2 एक वलय है जिसका अभिलक्षण क्या होगा भाई? 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 की संक्रिया वलय के किसी भी अवयव के साथ लगा दो शून्य आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि मोडुलो पद्धति है तो पहले तो ये संक्रिया गुणा करेंगे, गुणा करके 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 से गुणा करके 2 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मान शून्य होगा। मोडुलो पद्धति में क्या होता है? शेष वर्ग अवशेष वर्ग सिद्धांत है ये। मतलब मोडुलो पद्धति क्या है? पहले वो संक्रिया लगाओ, फिर 2 का जो मोडुलो दे रखा है उसका भाग दो। भाग यदि पूरा पूरा जाता है, मतलब जो शेषफल बचता है वो इसका मान होगा। तो 2 से गुणा करके 2 का भाग देंगे तो शेषफल शून्य बचेगा। इसका मतलब इस वलय का अभिलक्षण क्या हो गया? 2। z प्लस डॉट एक वलय है जिसका अभिलक्षण शून्य या अनंत होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ऐसा कोई धन पूर्णांक विद्यमान नहीं है जिसके लिए n इक्वल टू 0 हो। पूर्णांकीय प्रांत z5 प्लस 5.5 का अभिलक्षण 5 होता है। क्योंकि भाई क्योंकि z5 प्लस 5.5 के लिए 5 न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए 5.1 इज इक्वल टू 0। धन्यवाद।